नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स बाय प्रेम में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट जब पिछले कुछ समय से इस प्रकार के फैसले करता रहा है जो कि हमेशा सवालों के घेरे में है, और उस पर हम लोगों ने चर्चा भी की है। जहाँ पर सवाल उठाने की बात होती है वहाँ पे उस पर सवाल भी उठते हैं, लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ अच्छा करता है तो उसकी सराहना भी की जाती है और सराहना होनी भी चाहिए। और ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, चाहे वो इस देश का सत्ता पक्ष हो, इस देश का विपक्ष हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो अच्छा काम करती है उसकी सराहना होनी चाहिए। वैसे ही आज जो सुप्रीम कोर्ट ने काम किया है उसकी चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है। और एक तरह से इसको आप ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला किया है। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, और जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल उठते रहे हैं उस कड़ी में, उस परिप्रेक्ष्य में अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपको समझ में आएगा कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये एक ऐतिहासिक फैसला है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्तमान के बी आर गवई साहब ने यह फैसला किया। उन्होंने क्या कहा, कोई भी सीनियर वकील, और ये टिप्पणी साफ साफ इस देश के दो ही ऐसे वकील हैं जिनकी चर्चा लगातार हम लोग भी करते हैं और आप लोग भी इसको सुनते रहे। ये दो प्रमुख नाम कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी का। इनका बेसिकली काम क्या है? इनका बेसिक प्रोफाइल को अगर आप देखेंगे तो इनका मेन काम है सुप्रीम कोर्ट से जमानत दिलाना। और इसीलिए इस देश में जितने भी बड़े बड़े केस होते हैं उस वकीलों के लिस्ट में यही दो वकील आपको दिखेंगे जो केस लड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट भी भली भांति जानता है और इस देश के लोग भी इस बात से अब वाकिफ है। तो क्या कहा चीफ जस्टिस साहब ने, उसी पे चर्चा करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई ने बुधवार को एक प्रस्ताव पास किया। उसमें कहा गया कि 11 अगस्त से यानी कि सोमवार से उनके कोर्ट में कोई भी वरिष्ठ वकील मामलों की तत्काल सूचीबद्ध करने और सुनवाई के लिए उल्लेख नहीं कर सके। ऐसे होता क्या था कि मान लीजिए कि 3 जजों की बेंच हो, 5 जजों की बेंच हो या चीफ जस्टिस साहब की बेंच हो, यहाँ पर कोई मामला चल रहा है, किसी मामले पे सुनवाई हो रही है, उसी में ये लोग भी बैठे हुए रहते हैं और अचानक से खड़े होकर अपने केस के बारे में बताते हैं कि ये माय लॉर्ड, ये केस है मेरा, ये बहुत ही अर्जेंट है और इसको अर्जेंट बेसिस पे सुनना चाहिए। और इसी तरह से इन लोगों की सुनवाई भी होती थी, इसलिए इन लोगों का मन बड़ा हुआ था। मतलब स्थिति ये हो गई थी कि ऐसा लगता था कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट इन लोगों के जेबों के अंदर में रहता है और इन लोगों को इस बात का बड़ा फक्र होता है कि हम जो चाहेंगे, जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे कोर्ट को घुमा सकते हैं। और कोर्ट भी इन लोगों से क्यों डरती थी ये समझ में नहीं आता था। अब ये बात तो तय है कि जब तक गवई साहब सीजीआई के पद पे रहेंगे उनके कोर्ट नंबर 1 में इस तरह के मामले नहीं सुने जाएंगे। और ये सख्त टिप्पणी करते हुए उन्होंने आदेश भी पारित कर दिया। इससे पहले भी जब चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब, चाहे खन्ना साहब, इन्होंने भी कुछ करने की कोशिश की थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग जब कोई फैसले करते थे तो ऐसा लगता था कि इन वकीलों को ध्यान में रखकर फैसले लिए जाते थे। ये प्रतीत होता था कि कहीं ये लोग नाराज ना हो जाए, इसके हिसाब से कोर्ट कार्रवाई होती थी।
और जैसे ही ये खड़े हो जाते थे इनका मामला तत्काल सुन लिया जाता था। जो केस पहले से चल रहा है, जिस मामले पे सुनवाई हो रही थी, वो साइड हो जाता था, इनका मामला सामने आ जाता था। अब वो जो दूसरे वकील लड़ रहे हैं वो अब अपने आगे के समय का इंतजार करें। उनको आगे समय कब मिलेगा नहीं मिलेगा ये कोई नहीं जानता। तो उस लिहाज से ये एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया गया। अच्छा, इसमें क्या कुछ निकल कर के आता है, आप पिछले कुछ वर्षों में ध्यान से अगर आप देखेंगे, इन लोगों के पास कौन से लोग पहुंचते हैं, इनके पास किस तरह के मामले आते हैं। मुश्किल में फंसे नेताओं की पहली पसंद है सीनियर वकील सिंघवी। केजरीवाल को दूसरी बार दिलाई जमानत। जब केजरीवाल को जमानत दिलवाया था उस समय इस तरह के हेडलाइन लिखे जाते। न सिर्फ केजरीवाल का केस बल्कि सिंघवी इन दिनों सबसे अधिक मांग वाले वकीलों में से एक बन गए, खासकर राजनेताओं के लिए। वरिष्ठ अधिवक्ता और अभी तो राज्यसभा के सांसद भी है, मजे वहाँ भी उठाते हैं ये लोग। कोर्ट में तो करते ही करते हैं, प्लस संसद में भी इन लोगों को मौका मिल जाता है। यही इन लोगों का इनाम होता है, फिक्स है एकदम। तो पिछले कुछ वर्षों में कई हाई प्रोफाइल मामलों में ये केस लड़ते हुए दिखाई दिए हैं। इससे आप लोग भी भली भांति वाकिफ हो। एक केस था पवन खेड़ा के खिलाफ, उन्होंने जो टिप्पणी की थी एयरपोर्ट पे, इनकी गिरफ्तारी का आदेश दे दिया गया। पुलिस पहुंच गई थी। यही अभिषेक मनु सिंघवी भागते भागते कोर्ट पहुंचे थे और उनकी गिरफ्तारी पर स्टे लगवाने का काम किया। ये सब यही अर्जेंट मामले में सुनवाई करने की वजह से होता रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। क्या इस देश में अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल के बाद दूसरे कोई वकील नहीं है? उन्हें कानून का कोई ज्ञान नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ये समझता है या ये दोनों वकील ये समझते हैं? उन लोगों ने कानून की पढ़ाई की और ये दोनों जो है कानून को घोर करके पी गए, इसलिए इनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, ऐसा इनका मानना है। देख करके तो ऐसा ही लगता। जैसे ही सिंघवी खड़े हुए तो चीफ जस्टिस ने टोका, वरिष्ठ वकीलों पर लगा दी है पाबंदी, बोले नोटिस जारी कर देना। कोर्ट के अंदर रजिस्टर्ड होता है, जहाँ पर केस रजिस्टर्ड होता है, और वहाँ से ही तारीख तय की जाती है कि इस केस की अगली सुनवाई कब हो। तो ये इसी तरह एक मामला चल रहा था, बीच में खड़े होकर के इंटरफेरेंस करने के लिए खड़े हुए कि जज साहब ये बड़ा ज़रूरी है, इसको सुन लीजिए। इस पर टिप्पणी करते हुए चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा। बुधवार को जैसे ही अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट नंबर 1 यानी चीफ जस्टिस की अदालत में किसी मामले का मौखिक उल्लेख करने के लिए उठे तो जस्टिस BR गवई ने उनसे कहा कि एक बड़ी मांग है, हमें वरिष्ठ वकीलों द्वारा मौखिक उल्लेख करना बंद कर देना चाहिए। बुधवार को कहा कि अगले सोमवार यानी 11 अगस्त से कोर्ट संख्या 1 में कोई भी वरिष्ठ वकील मौखिक रूप से मामलों का उल्लेख नहीं कर सकेगा, उसको भी अपना जूनियर को भेजना पड़ेगा और वहाँ पे ये क्लेरिफाई नहीं होगा कि इसमें वकील यही है। अगर ऐसे नाम सामने आ जाएगा तो ये केस ही रजिस्टर्ड नहीं, ये भी बात समझिए। CJI गवई ने कहा कि यह पाबंदी तब लगाई जब वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी आज एक मामले को मौखिक उल्लेख करने के लिए उनकी अदालत में खड़े हुए थे। कोर्ट रूम में सिंघवी ने खड़ा होते और मामले का उल्लेख करने की मांग करते ही चीफ जस्टिस ने कहा कि जूनियर वकीलों को भी मौका दिया जाना चाहिए। समझ गए? ये नियम सोमवार से प्रभावी हो जाएंगे। इसके आगे चीफ जस्टिस ने कहा यह नियम को अगले सोमवार से प्रभावी कर रहे हैं। वरिष्ठ अधिवक्ताओं से बहुत बड़ी मांग है कि किसी भी मामले का उल्लेख अब वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा नहीं किया जाए। कोर्ट में बहुत सारे ऐसे वकील हैं, क्योंकि इस देश में यही 2 वकील तो पैदा हुए नहीं, बहुत सारे वकील, अच्छे वकील, लेकिन इन्होंने अपनी मोनोपोली ऐसी बना ली है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और ऐसा दबदबा बना लिया है कि कोर्ट भी असहाय दिखाई देती है।
इसलिए ये जो कदम उठाया गया ये बड़ा ही बेहतरीन कदम है और इसमें निश्चित तौर पर अभी के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई साहब का स्वागत होना चाहिए। इस पर सिंघवी बोले कि समान रूप से ये कानून लागू होना चाहिए। अगर ये समान रूप से कानून लागू होता है तो हमको इसको मानने में कोई तकलीफ नहीं है। इस पर गवई साहब ने कहा हम इसको सोमवार से लागू कर रहे हैं और इसका नोटिफिकेशन भी जारी करवा दे रहे हैं। हमारे कोर्ट में ये नहीं होगा, इसमें किसी को कोई अचरज नहीं होना चाहिए। एकदम क्लियर संदेश। आप लोगों को याद होगा तीसरा सीतलवाड़ के मामले में क्या हुआ था। उस समय चीफ जस्टिस साहब थे चंद्रचूड़ साहब, वो एक फंक्शन में थे, उन्हीं की बेटी की फंक्शन थी। मतलब छुट्टी के दिन में आधी रात को कोर्ट खुलवाया गया था, उनसे बात की गई, 2 जजों की बेंच बैठाई गई। उसमें एक पक्ष में थे कि गिरफ्तारी होनी चाहिए और एक एगेंस्ट में थे कि गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। फिर मामला सेट नहीं हुआ। फिर उसके आधे घंटे के बाद 3 जजों की बेंच बनाई गई और उसमें से इसकी जमानत को दिया गया, गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई। और सबसे बड़ी बात, ये कोई तीसरा सीतलवाड़ को कोई पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही थी, इसको गुजरात हाईकोर्ट के आदेश से गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया। उस पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को आधी रात में बेंच गठित करना पड़ा और स्टे लगाना पड़ा। तो इस तरह से जो खेल तमाशा सुप्रीम कोर्ट के अंदर चलता रहा है, यह उम्मीद कर सकते हैं कि अभी जब तक बी.आर. गवई साहब रहेंगे तब तक मामला इसी तरह से चलेगा। अब इसमें आगे बहुत मज़ा आने वाला है कि ये लोग जो उठ करके पहुंच जाते थे और अपने मामलों को कि पहले मेरा बाकी सब पीछे, वो वाला नहीं चलेगा। तो आने वाले समय में क्या कुछ होता है वो देखना दिलचस्प होगा। तो खबर यही थी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मेरा ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ मेरे अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स बाय फैक्ट प्रेम को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।